में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो अगली सीरीज आप लोगों की है वर्णमाला की। तो वर्णमाला में जो अगली सीरीज आप लोगों की है, जिसे आप लोग स्वर को तो हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, परंतु जो व्यंजन है तो व्यंजन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हिंदी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्ड तालिका होती है, वर्ड तालिका को आप लोग जानते हैं दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले को आप लोग बोलते हैं स्वर, दूसरे को बोलते हैं व्यंजन। तो जो व्यंजन होता है दोस्तों, इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो किस तरीके से डिवाइड करते हैं, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो व्यंजन आप लोगों का है, तो व्यंजन आप लोगों का ये विभाजित किया गया स्पर्श व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में, ऊष्म में, आगत और संयुक्त व्यंजन में। दोस्तों जो आपका स्पर्श व्यंजन होता टोटली ये कितने प्रकार का, 25 प्रकार का ही होता है इसमें। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं तो इसमें जो आप लोगों का ड और ढ जो दोनों है, तो ये ड और जो ढ दोनों, इसे आप लोग उच्छिप्त बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आप लोग जब नॉर्मल तरीके से ड और ढ लिखते हैं तो आप लोग लिखते हैं इस तरीके से। हाँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप लोग जो लिखते हैं ये ड हो गया और ये आपका हो गया ढ। परंतु जो उच्छिप्त टाइप का होता है तो नीचे आप लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, बिंदु लगा देते हैं। तो इसे आप लोग उच्छिप्त बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उच्छिप्त, ऑप्शन दे दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा उच्छिप्त है, तो वहाँ पर आप लोग देंगे, यदि ऑप्शन में आप लोगों का ड रहेगा तो आप लोग ड मारेंगे, और यदि ऑप्शन में ढ रहेगा तो आप लोग राइट आंसर ढ मारेंगे। लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं आ सकता है, ठीक है ना, एक ही साथ में। तो चलिए, तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जितने भी आपके व्यंजन आते हैं, ये इनकी संख्या कुल 25 होती है। और साथ में जो दो उच्छिप्त व्यंजन ले लेंगे तो 25 2 27 हो जाएंगे। तो टोटल जो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25 मूल होते हैं, प्लस इसमें उच्छिप्त 2 ठो जुड़े होते हैं ड और ढ, तो 25 2 27 हो जाते हैं। तो यहाँ पर मूल आपके कितने हुए, 25 हुए। अंतस्थ व्यंजन में आप लोग य र ल व को अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखेंगे, जबकि ऊष्म के अंतर्गत श श श और ह को। तो ये श श स और ह को आप लोग ऊष्म के अंतर्गत रखेंगे। जबकि आगत का मतलब होता है कि जो आप लोग अगर विदेशी कोई शब्द आप लोग लिए हुए हैं तो उन वर्डों को आप लोग आगत वर्ड बोलते हैं। तो जो य और फ, ये दोनों आप लोगों के जो वर्ड हैं, इन वर्डों को हम लोग आगत वर्ड के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। जबकि आप लोगों के संयुक्त वर्ड के अंतर्गत जो व्यंजन आप लोगों का है, तो व्यंजन में जो संयुक्त व्यंजन है इसके अंतर्गत आप लोगों का यहाँ पर छ त्र ज्ञ और श्र, ये सारे जो वर्ड हैं ये सभी के सभी आप लोगों के संयुक्त के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सभी पॉइंटों को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्श व्यंजन को। अब मैं बता दूं पहले आप लोगों की जो व्यंजनों की कुल संख्या होती है, तो आपने बताया कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं मूल रूप से इनकी संख्या कितनी होती है, मूल रूप से इनकी संख्या होती है 25, प्लस अंतस्थ व्यंजन की संख्या आप लोग देख ही पा रहे हैं कितनी है, 4, और प्लस ऊष्म व्यंजन की संख्या आप लोगों के पास 4 है। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल आप लोगों को मिलेगा 33। मतलब आप लोगों की जो आप लोगों के पास जो अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो होती है मूल रूप से कितनी होती है, 33 ही होती है। बाकी जो आपके ये उच्छिप्त वर्ड हिंदी के व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, ये आगत हैं जो विदेशी शब्दों से लिए गए, जिसे फारसी शब्द में इनका उपयोग किया जाता है। जबकि ये इन्हीं स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों से मिल करके बने हुए ये संयुक्त हैं, जिन्हें आप लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों आप लोगों के कुल वर्डों की संख्या कितनी होती है, तो स्वर में आप लोगों को कुल वर्डों की संख्या 11 होती है, प्लस व्यंजन में जो कुल वर्ड अगर आप लेंगे तो कुल वर्ड 33 तो आप लोगों ने देखा ही, हाँ 33, और प्लस ये 2 आप लोग आगत जोड़ेंगे, प्लस 4 आप लोग संयुक्त जोड़ेंगे,
और प्लस 2 आप लोग उच्छिप्त जोड़ लेंगे, तो ये हो गए 4 4 8 33 8। अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोग टोटल हो जाएगा 41। तो 41 ये प्लस 11 ये दोनों मिला करके कुल 52 होते हैं। तो वर्ड तालिका में वर्डों की संख्या कुल 52 होती है, जबकि स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। आप लोगों को मालूम ही है अ, ई और उ और री, सॉरी एक मिनट फिर से, अ, ई, उ और जो आप लोगों का री होता है, ये सभी मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे मूल स्वर हो गए जिनकी संख्या कुल हो गई 4, इनकी संख्या 4 हो गई। प्लस आप लोगों के दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं आ और प्लस बड़ा उ और प्लस आ उ और एक बड़ी ई, इनकी संख्या। तो ये हो गए 4 और प्लस 3 और प्लस आप लोगों के संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए ऐ ओ और उनकी संख्या 4। तो ये इनकी टोटल संख्या हो गई 11। तो आप लोगों की जो स्वरों की संख्या होती है उनकी संख्या टोटल होती है 11, जबकि व्यंजन की संख्या आप लोगों की होती है, अभी मैंने टोटल इनको ऐड करके बताया, 41। तो कुल वर्डों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कुल वर्डों की संख्या आप लोगों की होती है 52, जबकि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या होती है 33, जबकि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आप लोगों के दोस्तों आएंगे उन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे तरीके से फोकस करिएगा। आगे चलिए हम लोग जो उच्चारण के आधार पर वर्डों का क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण होता है, तो उच्चारण के आधार पर इनको कितने प्रकार से हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, उसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और यहाँ से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो कंठ वर्ण के अंतर्गत आप लोग क से जो क वर्ग का सभी व्यंजन है उनको आप लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, कंठ के अंतर्गत रखेंगे। तो क ख ग घ अंग यहाँ तक ये जो सभी हैं, ये सभी वर्ड आप लोगों के कंठ के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण करते समय हम कंठ का उपयोग करते हैं। तो ये कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं व्यंजन में। जबकि तालव्य के अंतर्गत अगर आप लोगों से सॉरी दोस्तों, अगर स्वर में पूछा जाए तो अ और आ, ये दोनों आप लोगों किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोनों आप लोगों के कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं स्वर में। अब व्यंजन में कहा जाए तो क जो आपका वर्ग है, क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो सभी आपके कंठ के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों तालव्य की बात कर लिया जाए तो तालव्य में जो आपका च वर्ग है, च वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं ये सभी व्यंजन आप लोगों के तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो च वर्ग के सभी व्यंजनों को हम लोग कहते हैं तालव्य। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे तो च वर्ग के सभी व्यंजनों को आप लोग तालव्य कहेंगे, जबकि ये व्यंजन की बात हो रही है। जबकि स्वरों में अगर कहा जाए तो स्वर में तालव्य के अंतर्गत ई और ई, ये दोनों वर्ड जो है कि तालव्य के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य में आ जाया जाए दोस्तों तो आप लोगों को मालूम है मूर्धन्य आप जब कभी भी इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बोलते हैं, तो उस समय आपकी जो जिह्वा है थोड़ी सी अंदर की तरफ दब जाती है, थोड़ी सी उसे मतलब वक्राकार हो जाती है। तो इन सभी वर्डों को हम लोग कहते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ड के अंतर्गत आपके ये सारे वर्ड आएंगे जिनकी संख्या टोटल कितनी 6 है, क्योंकि इसमें एक उच्छिप्त वर्ड ड और एक उच्छिप्त वर्ड ढ भी होता है। तो इनकी टोटल संख्या 5 + 2 7 होनी चाहिए थी। तो चलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। जबकि दंत वर्ण के अंतर्गत आप लोगों के आएंगे त से लेकर त वर्ण के अंतर्गत जितने भी आपके व्यंजन आएंगे वो सभी दंत के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों ये सभी जो आप लोग देख पा रहे हैं क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण, ये उच्चारण के आधार पर है। ओष्ठ के अंतर्गत हम लोग जो है कि लेंगे प वर्ग के अंतर्गत जितने भी आपके व्यंजन आएंगे वो सभी ओष्ठ के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों तालव्य में देखा जाए तो अभी आप लोग तालव्य में अब देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। ये जो पॉइंट आप लोगों के नीचे अभी दिखाई जा रही है, तो ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैक्सिमम जो आपके वर्णमाला में अगर व्यंजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन इसी जो ये आप लोग देख पा रहेंगे इसी के अंतर्गत जितने भी सारे पॉइंट हैं वहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर पूछा जाए तालव्य में, तो तालव्य में जो आप लोगों का च से लेकर के च वर्ण के अंतर्गत जितने भी आएंगे तो वो तो आएंगे ही, प्लस
जो आपका अंतस्थ व्यंजन का य है वह, और प्लस जो उष्म का जो बड़ा श है यह दोनों भी आपके तालव्य के अंतर्गत ही आते हैं। जो कि अंतस्थ का ये पहला वर्ड है और उष्म का यह पहला वर्ड है, तो ये दोनों आते हैं तालव्य के अंतर्गत। जबकि वत्स के अंतर्गत जिसे दंतमूल भी बोलते हैं, तो जो दंतमूल के अंतर्गत आते हैं जितने वर्ड, वो वर्ड हो गए आपके श, र और ल। ये देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इन्हें हम लोग दंतमूल या वत्स वर्ड भी बोलते हैं। दंतोष्ठ के अंतर्गत आपका केवल एक वर्ड आता है जिसे आप लोग व बोलते हैं। तो जो व होता है वह आप लोगों के दंत ओष्ठ के अंतर्गत आता है। जबकि मूर्धन्य के अंतर्गत आप लोगों का अगर बोला जाए, जो आप लोगों का जो मूर्धन्य के अंतर्गत अगर आप लोग स्वर में बोला जाए तो स्वर में आप लोग का आता है री। जबकि आपका अगर व्यंजन में बोला जाए तो व्यंजन में श। तो ये जो श है ये आप लोगों का मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। जबकि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये स्वर यंत्रीय। तो जो स्वर यंत्रीय के अंतर्गत आता है यह होता है आपका ह। जो ह वर्ड होता है, ह वर्ड आपका स्वर यंत्रीय के अंतर्गत आता है। उच्छिप्त को मैंने आप लोगों को बता ही दिया। उच्छिप्त के अंतर्गत आता है आपका ड और ढ। तो यहाँ से इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तालव्य के अंतर्गत आप लोगों का श और य आएगा। जबकि वत्स के अंतर्गत आप लोगों का, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो तालव्य के अंतर्गत आप लोगों का जो आएगा वो श और य होगा। जबकि वत्स के अंतर्गत जो वर्ड आप लोगों का आएगा वो श होगा, र होगा और ल होगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मूर्धन्य के अंतर्गत जो आपका आएगा, दंतोष्ठ के अंतर्गत जो आएगा आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, दंतोष्ठ के अंतर्गत व और मूर्धन्य के अंतर्गत स। जबकि स्वरयंत्री के अंतर्गत आपका ह आएगा। उच्छिप्त को मैंने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया। उच्छिप्त के अंतर्गत आप लोगों का ड और ढ ये दोनों वर्ड आएंगे। तो यहाँ से ये सारे वर्डों की हम लोग अच्छे तरीके से इन सारे वर्डों का उच्चारण के आधार पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर लिया। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो अर्ध स्वर जो आप लोगों के व्यंजन में जो अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो अर्ध स्वर के अंतर्गत आपका य और व ये जो दोनों वर्ड हैं ये दोनों वर्ड अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। जबकि लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आपका र आता है और पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आप लोगों का ल आता है। दंतोष्ठ के अंतर्गत मैंने पहले ही बता दिया, जो दंतोष्ठ है उसके अंतर्गत व और स्वर यंत्री के अंतर्गत जो आपका ह आता है। तो फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, अर्ध स्वर में आपके य और व ये दोनों वर्ड आते हैं। जबकि लुंठित के अंतर्गत आप लोगों का र होता है और पार्श्विक के अंतर्गत ल, और जबकि दंतोष्ठ के अंतर्गत दोस्तों व और स्वर यंत्री के अंतर्गत ह होता है। उष्म व्यंजन या उष्म संघर्षी व्यंजन को मैंने पहले ही बता दिया था। जबकि उच्छिप्त व्यंजन को भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो उष्म संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन के अंतर्गत आप लोग देख ही पा रहे हैं, उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत देख ही पा रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अघोष, सघोष और अल्प प्राण और महाप्राण पर। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अघोष पर। तो जो अघोष को हम लोग अगर कभी भी पूछ दे आप लोगों से अघोष व्यंजन के अंतर्गत कौन से आएंगे, तो किसी भी जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा उष्म वर्ण। उष्म वर्ण में केवल अपवाद ह को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ण होते हैं, मतलब कहने का दोस्तों कि जितने भी स्पर्शी व्यंजन के प्रथम वर्ण हैं, फर्स्ट और जो सेकंड वर्ड है ये दोनों, सेकंड वर्ड है ये दोनों सभी स्पर्शी व्यंजन के साथ में उष्म वर्ण जो आपका है, उष्म वर्ण में अपवाद केवल होगा ह को छोड़कर बाकी जितने भी उष्म वर्ण होंगे वे सभी उष्म वर्ण आपके अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जबकि सघोष व्यंजन के अंतर्गत की बात किया जाए तो सघोष व्यंजन के अंतर्गत आप लोगों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण आएंगे किसके, स्पर्शी व्यंजन के, और साथ में सभी स्वर
जितने भी स्वर होते हैं वो सभी सघोष होते हैं, तो सभी स्वर। और साथ में जितने भी आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं तो सभी अंतस्थ व्यंजन य, र और ल और व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर और तीसरे, चौथे और पांचवें